एक बार पुनः स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि हम पूर्व की भांति आज पुनः कामायनी का व्याख्यात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अब से पूर्व मनु की चिंता के बारे में अध्ययन कर रहे थे, आज उसी क्रम में हम आगे का व्याख्यात्मक विश्लेषण करते हैं। सुनिए। वे शब डूबे उनका वैभव, बन गया पारावर, उमड़ रहा था देव सुखों पर, दुख जल्दी का नाद अपार। वह उन्मत्त विलास हुआ, क्या स्वप्न रहा या छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कल्पना थी। चलते थे सुरभि अंचल से जीवन के मधुमेह निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता था देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल, वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। कीर्ति दीप्ति शोभा की नस्ती अरुण किरण सी, चारों ओर सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रमदल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी पत्तल में विनम्र विश्रांत, कंपती धरनी उन चरणों से होकर प्रतिदिन की आकांत। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों ने विसंकल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की सृष्टि। गया सभी कुछ गया, मधुरतम शुरबालाओं का श्रृंगार। ऊषा ज्योत्सना सा यौवन स्थित मधुब सदृश से निश्चिंत विहार। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह। प्रलय जल्दी में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा। ध्यान दीजिए। चिरिक चिरिक किशोर वये नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत। आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। अब हम आज जो अभी पढ़ा है इसका व्याख्यात्मक विश्लेषण इस प्रकार करते हैं। वे सब डूबे उनका वैभव, बन गया पारावर, उमड़ रहा था देव सुखों का, दुख जल्दी का नाद अपार। वह उन्मत्त विलास हुआ, क्या स्वप्न रहा ये छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कल्पना। जल प्रवाह इस प्रकार था मानो देवताओं के वैभव का ही रूप हो। जो प्रलय हुआ था वो में ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानव देवताओं के वैभव का ही एक रूप है। और इसी बात की कल्पना करते हुए मनु कहते हैं कि सारे देवता नष्ट हो गए, उनका जो समूचा वैभव था, समूचा ऐश्वर्य था, सब कुछ प्रलय में विनिष्ट हो गया, सब कुछ प्रलय में समाप्त
हो गया। मानो वही इस सीमाहीन सागर के रूप में, जल प्रवाह के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और आज उसी दुख रूपी सागर में, ध्यान दीजिए कौन से दुख रूपी में, क्योंकि उनका जो वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो गया, घोर गर्जन देवताओं के सुखों पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है, घोर पारावर के रूप में उनके इस विनाश को बताया है। देव संस्कृति का जो विध्वंस हुआ है, देवताओं का जो विनाश हुआ है, उस पर मनु प्रायश्चित करते हुए कहते हैं कि देवता जिस प्रकार से भोग और विलास करते थे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, उस सीमाहीन भोग विलास का क्या हुआ? वह क्या केवल एक स्वप्न था, या मात्र एक भ्रम था, या केवल धोखा था? यहां कवि का कहने का भाव यह है कि सीमाहीन भोग विलास इतना क्षणभंगुर और सारहीन था कि वह स्वप्न की भांति नष्ट हो गया। जैसे ही मनुष्य स्वप्न में विभिन्न प्रकार के मधुर और दुखात्मक दोनों प्रकार के दृश्य देखता है, परंतु जागृति अवस्था में वो सारे नष्ट हो जाते, ठीक वैसा ही देवताओं के सीमाहीन और अंतहीन कह सकते हैं भोग विलास के साथ हुआ। वह भोग विलास देव संस्कृति के सुख का रूप धारण करके इसी प्रकार थोड़ी देर के लिए चमक रहे थे, और जिस प्रकार की रात्रि में तारा चमकते हैं और प्रातः काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसी स्थिति देवताओं के ऐश्वर्य भोग और सुख की थी। आगे के क्रम में विद्यार्थियों, मैं क्रमोत्तर व्याख्यात्मक विश्लेषण करता जाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आगे के क्रम में मनु चलते थे वाली पंक्ति देखिए, उसमें लिखते हैं कि उनके भोगों और विलासों का स्मरण करते हैं, और मनु कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, देवता किस प्रकार अपने वस्त्रों में सुगंधित पदार्थ लगाया करते थे। वो सुगंधित पदार्थों की महक चारों ओर फैली हुई होती थी, जिसके कारण उनके अंगों में आकर्षण युक्त सुगंध निकलती रहती थी, और जब मनुष्य सांस लेता है तो वो सांस भी सुगंधित हो जाती थी। रात दिन इस प्रकार के आनंद में देवता कोलाहल किया करते थे। देव जाति का सुख विश्वास ध्वनित होता रहता था, बहुत सुखी थे। लेकिन अंततः उनका विनाश हुआ, और इस विनाश के उपरांत मनु उस सुख का स्मरण करते हुए, प्रायश्चित करते हुए आगे कहते हैं कि देवताओं ने जिस सुख को इकट्ठा किया था, वह केवल इतनी देर ठहर सका जितनी देर आकाश गंगा में नवीन कुआंसे का हवा से गहरा मिलन होता है। क्षणभंगुर थोड़े समय के लिए ही वो सारे सुख ठहरे। यह कहने का तात्पर्य यह है कि वो अस्थायी थे, अल्प समय के लिए ही सिद्ध हुए। सब कुछ वाली पंक्ति देखिए, इस पंक्ति, इन दो पंक्तियों में देखिए
और इन दो पंक्तियों में भी मनु देव संस्कृति के विनाश के उपरांत प्रायश्चित करते हुए कहते हैं कि देवताओं ने विश्व में प्राप्त होने वाले अपार बल, वैभव, आनंद सभी प्रकार से अपने अधिकार में कर लिए थे। इसलिए उनके वैभव से प्राप्त सुख उछलती हुई लहरों के समान गमन करता रहता था, क्योंकि देवताओं ने संसार के सारे सुख प्राप्त कर लिए थे और वे सुख इसी प्रकार लग रहे थे मानो वो सागर की लहरों के समान उछल रहे हैं। जिस प्रकार लहरें आनंद से उछलती हैं, उसी प्रकार देव जाति के अपने सुख और उन सुखों में डूब करके देव जाति स्वयं को भूल गई थी और स्वयं को भूलने का दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। जल प्लावन हुआ, प्रलय हुआ और प्रलय में उनके सारे ऐश्वर्य, सारे भोग, सारे विलास, सारे सुख डूब करके विनिष्ट हो गए, समाप्त हो गए। विद्यार्थियों, आगे की पंक्तियां देखिए, ध्यान दी। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नस्ती, अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रमदल में आनंद विभोर। शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र शांत, कपती धरनी उन चरणों में होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। मनु कहता है कि देवताओं की कीर्ति, यश, सम्मान, शोभा उसी प्रकार थी जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य की किरण चारों ओर फैली हुई होती है। यहां तक कि मनु क्या बताते हैं कि यहां तक कि सप्त सिंधु के तरल कणों में और वृक्षों के झुंड में आनंद में लीन होकर देवता झूमा करते थे। प्रकृति के सभी स्थानों पर, सभी उपादानों पर देवता आनंद विभोर होकर के घूमा करते थे, झूमा करते थे। और किस प्रकार उनका विनाश हुआ, किस प्रकार उनकी संस्कृति का अंत हुआ, इस ध्वंस शक्ति का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि देवताओं की शक्ति बहुत ही बड़ी थी। प्रकृति भी उनके पैरों के नीचे झुकी हुई थी, थकी हुई रहती थी। यही नहीं, देवताओं के सामने पृथ्वी प्रतिदिन उनके चरणों में दबकर कांपती रहती थी। ऐसे वैभवशाली, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे प्रकांड पराक्रमी देव संस्कृति का विनाश क्यों हुआ, किस तरह हुआ, इस विषय पर मनु सोचते हुए प्रायश्चित कर रहे हैं, दुखित हो रहे हैं और व्यथा के सागर में डूब करके चिंता मगन है और उसी सुख का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं मनु, हम सब स्वयं को क्या मानते हैं? देवता मान बैठते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है, वो स्वयं को ही देवता मान बैठते हैं और वो सब कुछ कर बैठता है जो मनुष्य की परिधि से बाहर होती है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर बैठता है, जबकि मनुष्य मनुष्य होता है, वो देव नहीं होता है। इसलिए सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि मनुष्य अपने आप को देव समझ बैठा और परिणाम सामने आया। बड़ी मुसीबत सामने आ गई और अंततः देव संस्कृति का विनाश हो गया। देवताओं का वैभव अपार था। उस वैभव को स्मरण करते हुए मनु कहते हैं
कि प्रलय प्रवाह में सभी कुछ नष्ट हो गया। मधुरता से भरी हुई देव कन्याएं किस प्रकार श्रृंगार, उषा के समान उनका लाल भाल, चांदनी के समान उज्जवल और यौवन के समान उनकी हंसी तथा भौरे के समान निश्चित विहार करने वाली सुरबालाओं का देव संस्कृति के साथ, देवताओं के साथ किस प्रकार अंत हो गया। उनका वैभव प्रलय के प्रवाह में समाप्त हो गया। जिस प्रकार बाढ़ आ जाने के कारण नदी अपने प्रबल वेग के साथ समुद्र से जा मिलती है, ठीक वैसे ही देवों की वासना का अंत मादक प्रवाह प्रलय के समुद्र में मिला और दुष्परिणाम देव संस्कृति के अंत के रूप में हमारे सामने आए। और देवताओं की इस दुखद स्थिति को ही स्मरण करते हुए मनु अत्यंत व्यथित है, अत्यंत दुखी है। आज इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।